2026 वेलकम को लेकर आज हम हमारे साथी कार्तिक भाटिया के साथ। नमस्कार साथियों। नमस्कार पोदराज जी। आज हम बात करना चाहेंगे सैलानियों को लेकर, जो एक इतिहास रहा है कि जैसलमेर में 31 यानी कि 31 दिसंबर जब भी होती है तब जैसलमेर में सैलानियों का हजूम उमड़ता है। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा दिसंबर सैकड़ों सैलानी आए, जहां शहर के अंदर पांव रखने की जगह नहीं रही। लेकिन लंबा पूरा दिसंबर चला, लेकिन 31 की बात करें या 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को सैलानी कम नजर आए। इसका आप किस नज़रिए से देखते हो, या क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जैसलमेर में सैलानी जो है पिछले साल से तो आप देखते होंगे कि ग्राफ बढ़ा है। जैसलमेर में जो दीपावली से लेकर और अभी न्यू ईयर तक है, ये पहले सीजन जो है वो दीपावली के 5-6 दिन और फिर जो है 20-21 दिसंबर से और 5 जनवरी तक की जो सीजन चलती थी, जिसमें भी पीक टाइम जो 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का रहता था। लेकिन इस बार जो है उसके ही उलट जो है सर्दी कम है, फिर भी उसके बावजूद जैसलमेर में जो है वो लगातार भीड़ में कहीं कमी नहीं देखी गई है। पूरा दिसंबर चला। उसका कारण ये था कि आजकल लोग जो है वो सोशल मीडिया का प्रयोग, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं। तो ज्यादा करते हैं, उसमें जो है कहीं रिसोर्ट के अपने एडवर्टाइज के कारण या ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आए जो जिन्होंने जैसलमेर को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया, यहाँ की संस्कृति को बताया, इससे लोग काफी प्रभावित हुए। और आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंसर है, 4-5 ऐसे इन्फ्लुएंसर है, कोई डांसर है, तो उनके व्यू देखेंगे लाखों करोड़ों की तादाद में पहुंच गए। उससे कहीं ना कहीं ये बात कहीं छुपाने की नहीं है या अपन दबा नहीं सकते कि उसी के कारण जो है जैसलमेर को और भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। लोग देख देख कर और जैसलमेर जो है वो ज्यादा आना चाह रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ कि सोशल मीडिया का जैसे फायदा है तो वो नुकसान भी है। तो क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये भीड़ के जो वीडियो चढ़े और जो पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था थी वो चढ़ी कि भाई भीड़ है और यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था चली कि भाई इस तरीके से करना है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था। लेकिन सोशल मीडिया में जो मैंने मैसेज गया वो ये गया कि यहाँ पे तगड़ी भीड़ है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो सोच करके आए, यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे, जबकि इसका उलट था। रूम सबको ही बरोबर मिल रहे थे और सबको ही पर्याप्त व्यवस्था मिल रही थी। यहाँ के प्रशासन जो है वो चाक चौबंद था। लेकिन रीलों की वजह से जो है वो परेशानियां लोगों को वहीं बैठे बैठे दिखने लगी कि ये परेशानी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो लोग जो है वो नहीं आए। इस कारण से मुझे ये कारण लगता है कि 30-31 दिसंबर लोगों को ये लगता है कि ज्यादा और भी ज्यादा भरेंगे। इस कारण से हम कैंसिल कर लेते हैं, हम थोड़ा आगे चले जाएंगे या अभी कहीं और चले जाते हैं, फिर बाद में जो है वो जैसलमेर देखेंगे। यह मुझे मुख्य कारण लग रहा है। रील लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था कि होटल का रूम 10,000 रुपये, लेकिन उस वीडियो में वीडियो की पुष्टि भी हमने की, हमने पूरी जानकारी ली। उनका कहना था कि रूम के साथ साथ वहाँ कल्चर प्रोग्राम, जीप सफारी और डिनर और इसके साथ साथ कैमल सफारी भी सारा इंक्लूड करके ही पैकेज तो 10,000 रुपये का था। खैर वो अलग बात है। लेकिन लोगों ने जो जिस तरह से हवा बनाई सोशल मीडिया के जरिए, और सोशल मीडिया की हवा के बाद में एक पहले ये भी हवा थी कि 30 और 31 दिसंबर को यहाँ रूम मिलता नहीं है। ये वर्षों से चल रही आ रही है प्रचलन कि नहीं यार 30 और 31 को जैसलमेर में 50,000 रूम मिलता है, 40,000 रूम मिलता है। तो लोगों ने क्या किया, 29 तारीख तक तो खूब रहा जैसलमेर, 29 तारीख तक 29 दिसंबर तक पैक रहा, लेकिन 30 और 31 को सैलानी कम नजर आए। मतलब मानोगे नहीं, होटल की बात करें या रिजोर्ट की बात करें 50% इकोनॉमी खाली थी। लेकिन अब जो आज भी मैंने एक होटल व्यवसाय से बात की, वो अगर आज वापस जैसलमेर के अंदर पैक है तो ये तो बहुत बधाई की बात है और बहुत ही अच्छी है कि जैसलमेर के लोगों को जो है वो बराबर जो है रोजगार मिल रहा है, बराबर जो है पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। अब अपने लोगों की आपकी और मेरी और यहाँ के जितने भी होटल व्यवसायी, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जो जैसलमेर सैलानी आ रहे हैं वो एक जैसलमेर की अच्छी छवि लेकर के जाए। और अपना ये फर्ज बनता है कि अपन जो है इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक पर है वो अच्छी अच्छी चीजें जैसलमेर की दिखाएं। और जैसलमेर के जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कोई भी जो सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो एक जैसलमेर की अच्छी चीजें दिखाएं।
और मेन तो यही है कि होटल व्यवसायियों को और जो पर्यटन से जुड़े जो लोग हैं उनको एक अच्छी छवि अपनी निर्मित करके और लोगों को ऐसा मन में देना होगा कि आप जैसलमेर आए हैं, आपका स्वागत है, आप जो है पधारिए, घूमिए फिरिए, लेकिन जो आप पैसा दे रहे हैं उसकी पूरी वसूली आपको की जा रही है, आपको पूरी सुविधा दी जा रही है। जैसलमेर जो है वो आओ बकत के लिए ही जाना जाता है। तो वो अगर होटल वाले पर्यटन व्यवसायी है और अपने जैसे कई लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे कि हम आओ बकत करें और उनको ये लगे कि नहीं यहाँ की जैसी तो अपनायत कहीं नहीं है, जैसलमेर जैसा तो घूमने का इलाका ही कोई और नहीं है, तो इससे अच्छा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने कई लोगों से बात की, लेकिन बड़े जी एक चीज़ मानो कि यहाँ कम से कम इस सीजन में 3 से 4 लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो उसमें से इक्का दुक्का कोई ऐसा होता है जो जैसलमेर की छवि खराब करने के लिए भी ऐसे वीडियोज बनाते हैं। देखो आज लाखों में अगर ये 2-4 लोग ऐसे होते हैं, हमने कई लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा नहीं जैसा वीडियो है वैसा ऐसा कुछ है नहीं है। और पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पूरे शहर के अंदर जो हर साल की भांति पहली बार ऐसी सुविधा मिली है कि कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिला और न ही कोई घटना हुई। बाकी 31 के दिन जैसे ही 3-4 लाख लोग सैलानी आते हैं तो कम से कम 20 से 25 हादसे होते हैं, सड़क दुर्घटना होती है। लेकिन इस बार कहीं कुछ नजर नहीं आया। पूरी पीक सीजन के अंदर की बात करें ना तो यहाँ पे इतनी व्यवस्था शानदार थी, ट्रैफिक व्यवस्था। बिल्कुल, मैं जो आप कह रहे बात वो एकदम सही है। अभी जो वर्तमान एसपी आए हैं शिव हरे साहब, वो बहुत ही उनका जो है प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उन्होंने जो आते ही कई कार्रवाइयां अदर जो थी वो और जो पर्यटन की जो व्यवस्था संभाली है या जो ये ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत ही शानदार है और जानदार है। मैं तो कहता हूं कि अगर जैसलमेर के लोकल लोग भी इतने जागरूक हो जाए जितना पुलिस और प्रशासन पर्यटन को लेकर के हुआ है, तो आप देखो अगले साल में इससे भी कई गुना ज्यादा पर्यटक आएंगे और हमें रोजगार मिलेगा और भी काम करने का मजा आएगा लोगों को। और जो ऐसे फेक वीडियो बना रहे हैं, मतलब किदको लोगों ने देखिए फेक वीडियो जो है कहीं ना कहीं 1-8% ऐसा होता है कि उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, वो हो जाता है, तो लोगों को नहीं हुआ है। हमने जब पुष्टि भी कई लोगों से जानकारी ली तो फ्रॉड नहीं होता। वो जैसलमेर की जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं। वो धूमिल नहीं, कहीं ना कहीं वो क्या है कि जहाँ होटल में रुकते हैं या किसी के साथ में जो होता है उनके साथ में कहीं ना कहीं असंतोष व्यवहार होता है। इस कारण से वो जैसलमेर से किसी को नहीं है कि कोई दुश्मनी है, असंतोष व्यवहार के कारण जैसे आप हैं, आप होटल व्यवसायी और मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, आपने काफी कुछ किया, लेकिन 1% भी मैं अगर असंतुष्ट हुआ तो मैं जो है वो जैसलमेर को लेकर के जो लोग हैं वो गलत अफवाहें उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसलमेर तो अपने अपनायत का देश है, आओ भगत का है और सबके स्वागत के लिए जो है वो जैसलमेर हमेशा आतुर रहता है और इंतजार करता है कि कब सैलानी आए और हम लोग जो है वो स्वागत करें। तो ऐसा जैसलमेर जैसी कहीं नहीं मिलेगी आपको। जैसलमेर की जैसी अपनायत, जैसलमेर की जैसी आओ भगत कहीं नहीं मिलेगी। सोने से सोनार किला जो है वो सोने के कलर का है, पीला पत्थर आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे सुनहरे रंग का पत्थर कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं जाएंगे अलग अलग कलर के होंगे, लेकिन ये स्वर्णिम आभा बिखेरे और रेत के समुद्र में जो है हम लोग ही जो है बैठे हैं। तो ये हमारा काम है कि हम लोग जो है इसको पॉजिटिव तरीके से कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा काम है। बिल्कुल, आज 26 के वेलकम ने हमने भाटिया जी से पहली मुलाकात में लंबी चर्चा की जो सैलानियों को लेकर की। जैसलमेर में जब से एसपी अभिषेक शिवहरे ने पदभार गढ़ संभाला तब से कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत शानदार रही। और इतनी भीड़ और जो दिसंबर पूरा पैक रहा, हर साल में जो दीपावली 10 दिन और 31 के 10 दिन 20 दिन पीक रहता, लेकिन इस बार लंबा पीक रहने के बाद में जो यहाँ की व्यवस्था थी वो शानदार थी और कई सड़क दुर्घटनाएं होती थी इस सीजन में, लेकिन इस बार कहीं नजर नहीं आया है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी और जो कोई अफवाह फैला रही है, तो अफवाह अगर कहीं असंतोष, जब भाटिया जी ने कहा कि नहीं होटल में ठहरा होगा तो वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला होगा, तो एक सेकंड में एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसलमेर में घूमा तो यह किसी को बताने कि नहीं अपन ने देखी है कि जैसलमेर जो किला है, किले के फर्स्ट गेट पर पटवा हवेली में हनुमान चौराहे पर पुलिस ने जो है स्पेशल टूरिस्ट चौकियां खोल रखी है। अच्छा। वहां पर्दे लगा रखे, हेल्प डेस्क लगा रखी है कि किसी को कोई समस्या हो तो वहां पहुंचे, किसी को भी कोई भी असंतोष नहीं है। ये भी पहली बार हुआ ऐसा? ये पहली बार हुआ है। ये शिव हरे जो साहब हैं, एसपी साहब हैं, इनकी बहुत ही काबिल तारीफ जो है वो पहल है। बिल्कुल, 2025 का एंडिंग था और जिस तरह से एसपी अभिषेक शिवहरे ने सैलानी के जहाँ भीड़ होती थी, चाहे पटवा हवेली
या किले की बात करें तो आसपास ऐसे कई जगह है, गड़ीसर की बात करें तो वहाँ पे छोटी छोटी चौकियाँ भी लगाई थी, हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किए ताकि किसी सैलानी को परेशानी ना हो। ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें सैलानी के जो बैग है वो गुम होने के बाद में वहाँ हेल्प डेस्क पर नंबर पे बात की और तुरंत जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने जो तत्परता दिखाते हुए उन्हीं को जो है बैग है वापस लौटाया था। तो इस प्रकार से तमाम सुविधाएं भी दी। और जो सैलानी नहीं आ रहे हैं 31 और 30 के दिन जो सैलानी नहीं आए थे उसका मुख्य रीजन जब आकलन करते थे पता चलता है कि नहीं, लोगों की हवा थी कि नहीं 31 दिसंबर को यहाँ रूम नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पूरा 50% इकोसी खाली थी। और आज जो है 1 जनवरी यानी कि 2026 को वापस शहर के अंदर चहल पहल है वो नजर आ रही है। जुड़े रहिए अगले अपडेट के साथ। गुजरात पर यार कार्तिक भाटिया के साथ, जैसलमेर।